कि राहुल जी अभी गए थे, अमेरिका गए थे, अभी फिर उनको जाना है। अब कोलंबिया भी जाएंगे वो। तो मैरिज का जो है वो बड़ा सस्पेंस है। जब उनकी माँ नहीं करा पाई, अब अभी तक इतनी उम्र में शादी नहीं हो पाई, अब क्या कैसे क्या होगी। अभी 2024 का चुनाव भी है, तो ये क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि राहुल वहाँ गए, शादी आदि तो उन्हें बैरंग दूल्हा हो गए। और बैरंग दूल्हे में आजकल क्या पोजीशन है, फूफा की कोई सम्मान नहीं है शादियों में। तो यहाँ ना फूफाओं का सम्मान हुआ ना किसी का रहा। 10 परिवारवादी दल थे, वो बच्चों को अपने लॉन्च कर रहे थे, कहीं कुछ भी कोई नहीं। ये आपको बताना है कि राजद सांसद ने कहा था कि ताबूत, तो वास्तव में ये विपक्षी एकता की ताबूत में सब एक एक कील लगाने आए थे। इतनी कीलें लग गई हैं, 24 कील, कि ताबूत मजबूत हो गया है। कि ममता बनर्जी बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चली गई, बिल्कुल ऐसे मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश। अब केजरीवाल ने और मान ने आज स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी गठबंधन में, किसी भी मीटिंग में अगर कांग्रेस का कोई भी सदस्य होगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें विपक्षी एकता तो कहीं भी नजर नहीं आई, लेकिन दावा ये किया गया कि हम एकजुट हैं और मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मिलकर 2024 में चुनाव लड़ेंगे। सवाल अजय जी ये भी है इन सब के बीच कि लगातार इसका प्रचार प्रसार खूब हो रहा है कि विपक्ष एकजुट हो गया है, लेकिन जो कल तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से इस मीटिंग में कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वहां तो राहुल की शादी की बात हो रही थी, वहां मजाक और खिल्लियां उड़ रही थी इस बात को लेकर कि राहुल गांधी ने अब तक शादी नहीं की। तो कुछ परिणाम तो इस मीटिंग के निकले नहीं हैं। क्या सिर्फ ये तय हुआ है कि राहुल गांधी की शादी हो जानी चाहिए? देखिए, आपको बताना है कि राहुल जी अभी गए थे, अमेरिका गए थे, अभी फिर उनको जाना है। अब कोलंबिया भी जाएंगे वो। तो मैरिज का जो है वो बड़ा सस्पेंस है। और राहुल के मैरिज का जब उनकी माँ नहीं करा पाई, देखिए जो कोर्ट ने आदेश अभी किया और उनकी सदस्यता गई, तो एक बेटे को अपनी माँ के पास रहना चाहिए था। वहाँ भी इसीलिए शायद ये हुआ कि अब इनको बंगला अपना एक लेना चाहिए, परिवार बसाना चाहिए। अब ये उनका है, अब अभी तक इतनी उम्र में शादी नहीं हो पाई, अब क्या कैसे क्या होगी। अभी 2024 का चुनाव भी है, तो ये क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, घर परिवार देखेंगे क्या। फिर राहुल अपने दिमाग से चलते हैं। अभी उनको इंटरनेशनल लेवल का लीडर बनना है, चाइना में कितना रोज़गार मिलता है, ये सब वो इसमें लगे हुए हैं। अब उनका क्या है आउटलुक। मगर आपको बताना है कि ये क्या था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दूसरी बात, कहीं ऐसा ना हो जाए कि राहुल वहाँ गए, शादी आदि तो उन्हें बैरंग दूल्हा हो गए। और बैरंग दूल्हे में आजकल क्या पोजीशन है, फूफा की कोई सम्मान नहीं है शादियों में। तो यहाँ ना फूफाओं का सम्मान हुआ ना किसी का रहा। उनके जीजा भी नहीं गए, अगर जीजा जाते तो कुछ उनके कह सकते, जिज्जी भी नहीं गई। तो क्या आपको ये लगता है कि विपक्ष की इस एकता पर जनता को भरोसा करना चाहिए? जनता क्या भरोसा कर पाएगी या नहीं? किसी सूरत में नहीं कर पाए, कैसे कर पाएगी। अब आपको बताना है पंजाब में क्या हुआ, एक तरफ हत्यारे जिन्होंने सिखों को मारा और एक तरफ आप पार्टी। मान कैसे बर्दाश्त कर लेगा, सिद्धू कैसे बर्दाश्त। सिद्धू ने एक बार एक सांसद दिल्ली से लड़ने जा रहा था, जगदीश टाइडलर, उसकी बीवी ने एक हड़की दी थी, तब से लेके आज तक जगदीश टाइडलर कहीं पे पैदल या कहीं जाते नहीं देखे गए। जगदीश टाइडलर बहुत बड़ा यहाँ का नेता था, एक धमकी दी थी और इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि लोकसभा की जाके कांग्रेस से जाकर के वहाँ पे नामांकन कर दें। अब आप अंदाज लगा लीजिए क्या पोजीशन है, एक तरफ सिखों के हत्यारे, दूसरी, दोनों एक साथ लड़ ही नहीं सकते आप। बंगाल में टीएमसी, अभी आपको बताना है आज तृणमूल कांग्रेस वालों ने बहुत मारा है उनको, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और वहाँ प्रदर्शन चल रहा बंगाल में। ये लोग एक साथ हो ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है 370 को लेकर, अध्यादेश को लेकर, तो विपक्ष क्या एकजुट है? यही सवाल बना हुआ है। बीजेपी यही पूछ रही है कि कैसे होगा सीटों का बंटवारा। क्या कांग्रेस पार्टी को वहां सिर्फ चादर ही बिछानी पड़ेगी? ये तमाम सवाल बीजेपी के हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज खड़गे ने अभी करीब 10 मिनट पहले एक बयान दिया है कि हम सब लोग मिल के लड़ेंगे 2024 के चुनाव में।
तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके ट्वीट का जवाब नहीं दिया, और जब वो बोले हैं तो और सब कांग्रेसी हंस रहे थे। वो हंस इसलिए रहे थे, लड़ोगे तो मगर कैसे। उसी में से एक कार्यकर्ता ने ये भी कमेंट्स कर दिया है कि हम लोग कुर्सी उठाएंगे, और उन्हीं के सामने एक कार्यकर्ता ने कहा कि इस तरह का आप बयान न दीजिए, चूँकि है क्या कि बंगाल में ममता एक भी सीट देना नहीं चाहती, यहाँ पे अखिलेश 80 में एक भी सीट नहीं देना चाह रहे हैं, हरियाणा में वो, पंजाब में वो नहीं, आप नहीं देना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो नहीं देना चाहते हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार एक भी सीट नहीं देना। तो ऐसे होंगे तो इनको मिलेगी मुश्किल से 120 सीटें, तो ये क्या कुर्सी उठाएंगे। अच्छा, खड़गे जी जो अपनी पार्टी के नेता नहीं हैं अभी, तो कर्नाटक से बाहर निकल नहीं पाए, वो कैसे संयोजकत्व कर लेंगे। फिर आप समझ लीजिए बीमार लाचार आदमी, उन्होंने खुद कह दिया, वो तो कमज़ोर बैसाखियों से सुपरफास्ट ट्रेन से आगे कैसे निकल पाएगा। आप खुद सोचिए कैसे संभव है। तो ऐसा नहीं लग रहा। दूसरी बात आपको बताना है कि इनका क्या है कि जो पूर्व सीएम जो हैं इनके, वो और जो मौजूदा सीएम वो भी गए थे, मान ने भी, और इन्होंने, केजरीवाल ने कहा क्या है, मैं पटना गया, उन्होंने ये कहा है, मैं मीटिंग के लिए कुछ नहीं बोले मैं गुरु गोविंद सिंह जी के वहाँ पे गया, जन्मस्थली गया, वहाँ मैंने आशीर्वाद लिया। इस रैली का उन्होंने कोई भी किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया। दूसरी आपको बताना है कि वहाँ की जो पोजीशन है, 10 परिवारवादी दल थे, वो बच्चों को अपने लॉन्च कर रहे थे, कहीं कुछ भी कोई नहीं। ये आपको बताना है कि राजद सांसद ने कहा था कि ताबूत, तो वास्तव में ये विपक्षी एकता की ताबूत में सब एक एक कील लगाने आए थे। इतनी कीलें लग गई हैं, 24 कील, कि ताबूत मजबूत हो गया है, और ये कतई किसी भी सूरत में ये मुकाबला नहीं कर सकते, चूँकि ये हर राज्य में एक दूसरे के विरोधी हैं। आपको ये बता दें कि इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, नतीजा सिर्फ इतना निकला कि अगली बैठक जो है वो शिमला में होगी। इस पूरी बैठक को लेकर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, जिस तरीके से पटना में ये बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में कहीं विपक्ष एकजुट नजर नहीं आया। अरविंद केजरीवाल बैठक के बाद तुरंत वहां से चले गए। ममता बनर्जी जब अब्दुल्ला बोल रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई, और वहीं आपको बता दें स्टेलिन भी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? आपको कुछ नजर आया ऐसा इस बैठक में? देखिए, विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा। एक कहावत कही गई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एक कहावत कही गई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और परंतु पहाड़ खोदा गया, चुहिया निकली, मगर चुहिया मरी हुई निकली, और पहाड़ भी बहुत खोदा गया। तो पहाड़ खोदने से क्या होता है, अब उसके ईंटें नीचे से लोग तराई से पहाड़ गए, और पहाड़ जाके खोदा सबने मिल के कि शायद उसमें सोना मिल जाएगा। सोने की जगह खोदा बहुत गहराई तक, और उसमें पता चला मरी हुई चुहिया निकली। अब जो उसके पत्थर हैं सब नीचे जाके तराई में गिरेंगे, तो लोगों को नुकसान कर। कुल मिला करके ये जो रहा वो आप समझ लीजिए बहुत वैसा रहा। दूसरी आपको बताना है, कांग्रेस ने पहली बार एक चीज़ स्वीकार की कि मैं अपने बल पे नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने अपनी लाचारी स्वीकार की कांग्रेस ने। दूसरी, कांग्रेस ने ये महसूस किया कि हम अपने बल पे नहीं आ पाएंगे, हमें लोगों की ज़रूरत है, तब कहीं जा कर के हम, तो एक चीज़ हो गई, कांग्रेस ने लाचार दिखी, और कांग्रेस ने पहली बार इतिहास में स्वीकार किया है। और लाचार के साथ उससे ये लगा कांग्रेस कमज़ोर हो गई, बूढ़ी और कमज़ोर और लाचार। अब उसको बैसाखियों की ज़रूरत है। सवाल इस बात का, बैसाखी भी इतनी मजबूत नहीं है। अब जैसे बंगाल में है, मान लीजिए बंगाल में अगर वो 20 सीटें मान लीजिए कांग्रेस दबाव बना के ले ले, और तृणमूल कांग्रेस को 42 सीटें 18 सीटें लड़ने को मिले, तो अब कम्युनिस्टों को मिल जाए, तो आप समझ लीजिए कि जो आप वो हैं तृणमूल वाले सब इनको हरा देंगे, क्योंकि उनके खुद ही 22 सांसद हैं। जब देखेंगे 22 की जगह में 18 लड़ने को मिल रहा, तो कोई भी तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट वोटर कांग्रेस को वोट नहीं देगा, और कांग्रेस का उनको नहीं देगा। तो जो इनकी बैसाखी है, कमज़ोर बैसाखी। अब आपको बड़ी हंसी की बात बताना है, 15 में से तो जो दल थे उसमें 3 के राज्यसभा सदस्य नहीं थे। उसके अलावा आप बता रहे बचे 12 में से सब अपने लड़के के लिए। ये वास्तव में क्या हुआ था, जैसे लड़के का मुंडन संस्कार होता है, या लड़के का शादी के पहले जनेऊ होता है, तो ये वास्तव में एक है कि जनेऊ हो जाए उसके बाद शादी हो जाएगी, या एक प्रकार से तिलक।
तो ये तिलक समारोह था लड़कों का। तो क्या हुआ, सोनिया जी के लड़के का था, है उनका, और इसी बहाने लॉन्च करना था आदित्य ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे लेके आए थे। कल एक बात और रही कि उद्धव से और केजरीवाल से अलग बात होती रही। केजरीवाल बड़ा उद्धव के पीठ में हाथ फेर रहे थे। अभी उद्धव गया भी था, इनके घर पे केजरीवाल ले गए थे, फोटो दिखाई थी। तो कुछ ऐसा है कि शायद तीसरी आपको बताना है कि इसलिए असफल हो गई है कि ममता बनर्जी बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चली गई, बिल्कुल ऐसे मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश। दूसरी आपको बताना है कि ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा जो बुरा लगा है, ये मीटिंग का उद्देश्य क्या था। ना प्रधानमंत्री घोषित किया गया, ना अध्यक्ष। सबसे ज़्यादा नीतीश के साथ ये रहा कि नीतीश ने ये सोचा था कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा, संयोजक बन जाऊंगा उसका, तो भी नहीं बने। प्रधानमंत्री में नीतीश के नाम की कोई संभावना ही नहीं रह गई। और वास्तव में ये मीटिंग इसलिए असफल हो गई, इसलिए कैंसिल हो गई एक प्रकार से कि उधर नीतीश ने इशारा किया ऐसे ऐसे करके, ऐसे मतलब राहुल के लिए उनको, ये नीतीश की एक हरकत रहती है, आदत रहती। लालू ने कह दिया, ये नीतीश ने कहलाया। इसके बाद क्या हुआ, इसका उनको बहुत बुरा लगा है राहुल जी को, और राहुल जी ने खंडन भी किया, और राहुल जी ने ऐसे कर दिया वैसे करके यूँ, और उनका चेहरा डाउन हो गया। उसके बाद ये लोग उठ के चले गए। इस मीटिंग की मतलब मीटिंग और चलती, मीटिंग टोटली फ्लॉप हुई है। और आपको बता रहे हैं कि उसी के तुरंत बाद उनके नेता ने कह दिया, कक्कर ने, कि किसी भी सूरत में, अब केजरीवाल ने और मान ने आज स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी गठबंधन में किसी भी मीटिंग में अगर कांग्रेस का कोई भी सदस्य होगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, और कांग्रेस से किसी भी उस सूरत में कोई नहीं होगा। वो अध्यादेश में मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो मीटिंग पटना में हुई है, इसके बाद ये कहा गया है कि अगली मीटिंग शिमला में होगी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अगली मीटिंग में, इस मीटिंग में 15 दल के नेता थे, लेकिन अगली मीटिंग में इनमें से कितने दल के नेता पहुंचेंगे, ये मेरा सवाल। देखिए, खड़गे जी मीटिंग करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, सब बातें, मैं खड़गे जी की पोजीशन है, खड़गे जी अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं। वहाँ पे वर्क दिया जाता है डेली कि आज ये करना है। आप ये समझ लीजिए, वहाँ पे कोई अपॉइंट होता है, सोनिया जी कोई उसमें पद में तो नहीं, मगर सोनिया के लेटर पे जाता है। अभी प्रमोद तिवारी को एक लीडर को किया गया, सोनिया जी के लेटर, खड़गे जी के लेटर में नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, मेरा सवाल ये है कि कितने दल, इन 15 में से आपको क्या लगता है कि कितने दल अगली शिमला में जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पहुंचेंगे? हाँ, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें दल जो हैं, ये दल कम हो जाएंगे, नंबर एक। दूसरी बात आपको बताना है, 6 मुख्यमंत्री आए और 8 उप मुख्यमंत्री आए। 6 मुख्यमंत्री और 8 उप मुख्यमंत्री। इसमें क्या होगा 2024 में, मैं आपको बताना है, इसमें पूरे 8, 6, 14 पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। देख लीजिएगा आप, पूरे। केजरीवाल दोबारा आने नहीं, नीतीश का आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता। तो आपको बता रहे हैं, इसमें जो है कि जो 6 मुख्यमंत्री मौजूदा और 8 पूर्व मुख्यमंत्री आए, इसमें कुछ पुराने ऐसे आए जो चुनाव लड़ेंगे नहीं। अब जैसे लालू का लड़ने का कोई सवाल नहीं उठता, कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग आए वो कभी नहीं लड़ेंगे। तो आपको बताना है, इसमें 14 ये सब पूर्व हो जाएंगे, और जितने सदस्य हैं लोकसभा, ये भी कम हो जाएंगे। कुछ लोग न लोकसभा रहेंगे न राज्यसभा रहेंगे। इनका मेन मतलब था कांग्रेस के उनका समर्थन लेना, कांग्रेस इनको अध्यादेश में समर्थन। अब जो सबसे खतरनाक बात होगी, अगर कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया, जहाँ तक कांग्रेस, आप नोट कर लीजिए, कांग्रेस बाइकआउट करेगी, और कांग्रेस ने नहीं दिया तो केजरीवाल कांग्रेस को औकात दिखा देंगे कई राज्यों में, और केजरीवाल निश्चित तौर पे कांग्रेस को हराने में लग जाएंगे। दूसरा, केजरीवाल किसी भी कीमत पे कोई भी समझौता दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में नहीं करेंगे कांग्रेस से, नहीं, चूँकि उनका लॉस है। तो इस पूरे मामले पर जो विपक्षी दलों की 15 विपक्षी दल थे जिनकी बैठक कल पटना में हुई, बात एकजुटता की कर रहे हैं, लेकिन अजय जी का इस पूरे मामले पर यह कहना है कि दरअसल अलग अलग राज्यों में ये आपस में ही भिड़ रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष एकजुट होना मुमकिन ही नहीं है। और जिस तरह की बयानबाजी हुई है, जिस तरीके से इन्होंने एक दूसरे को कहीं ना कहीं आंखें दिखाने का काम किया है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि विपक्ष पटना में मीटिंग कर ले, या उसके बाद शिमला पहुंच जाए, या
फिर दिल्ली पहुंच जाए तो एकजुट नहीं हो पाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।